नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए आज प्रदेश के कुल 200 में से 199 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राजनीतिक गलियारों में राज्य के इस चुनाव को राज और रिवाज बदलने की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। श्रीगंगानगर जिले के करणपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी एवं विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के कारण करणपुर सीट पर चुनाव स्थगित हो गया है। 199 सीटों पर हो रहे चुनाव में करीब 150 सीटों पर सत्तारूढ़ कांग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला होने का आसार है। राज्य में 200 में से 199 सीट पर मतदान हो रहा है, जहां 5.25 करोड़ से अधिक मतदान वोट डाल सकेंगे। इस चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर की सरदारपुरा सीट पर, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालावाड़ जिले की झालरापाटन, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी राजसमंद के नाथद्वारा एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट टोंक, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ चूरू जिले की तारानगर सीट से एवं उप नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जयपुर की आमेर विधानसभा सीट से एवं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर फिर से अपना चुनावी भाग्य आजमा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत अपने परिवार के साथ जोधपुर में मतदान किया। वोट डालने के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जनता सरकार बदलने और राज्य में नया इतिहास रचने के लिए वोट करेगी। हमें 100% मतदान सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। राज्य के मतदाताओं को यह ध्यान में रखते हुए मतदान करने की आवश्यकता है कि राजस्थान भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए विकास इंजन कैसे काम कर सकता है। भारत के नागरिक भारत भाग्य विधाता है, ये कहना है बाबा बालकनाथ का। चुनाव में तिजारा से भाजपा उम्मीदवार बाबा बालकनाथ ने अलवर के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला है। बाबा बालकनाथ ने कहा कि लोगों में बहुत उत्साह है, यह देखकर बहुत अच्छा लगता है। भारत के नागरिक भारत भाग्य विधाता हैं। प्रदेश के दिग्गज नेताओं ने अपना वोट डालने के बाद में क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सुनाते हैं। नमस्कार साथियों, हूँ रविंदर सिंह भाटी। आप सब शिवरी देवतुल्य जनता ना निवेदन करनी चाहूँ कि आप सब आगे आओ। लोकतंत्र ये त्योहार रमीना आप रो मतदान करो। आप रो मतदान आने वाला टाइम रमीना आप रो प्रतिनिधि चुने। आप रो ओ प्रतिनिधि जो सदन रमीना बैठ रहा अपनी बात ना आगे मजबूती में रखे। मारो निवेदन आप सभा में, आप सब आगे आओ, मजबूती में ना मतदान करो और मजबूत न चुनो और हमें लाठा रहा मजबूत रहा। आराम से करता हूँ कि आज सभी के मतदाता अपने वोट के अधिकार का उपयोग करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में जाकर अपना वोट कास्ट करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार अच्छा निर्णय जनता लेगी। हमारी परफॉर्मेंस को और पार्टी की जो सोच है उसको ध्यान में रखकर आकलन करने के बाद सही निर्णय जनता लेगी। रिवाज बदलेगा सर इस बार 5 साल मुझे लगता है कि इस बार जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा बने और जो भाजपा का अंदरूनी खराब रहा, जो कि परफॉर्मेंस रही पिछले 5 साल का ऑपोजिशन उसको भी लोग देख रहे हैं। और हम लोगों का जो देश भर में आज जो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है, नई ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। हाल ही में हम लोगों ने सरकार बनाई है कर्नाटक में, हिमाचल में, उसका भी लाभ हम लोगों को मिलेगा। और पार्टी, हमारी सोच, हमारा जो आगे का विजन है प्रदेश के लिए 5 साल का, उसको लोग आंक रहे हैं, देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल यहाँ विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रहे हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भारी बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। सर, इस बार पीएम मोदी खुद जनसभा करने के लिए उतरे थे, क्या असर देखने को मिल रहा है? इसको पूरा पकड़ लो यार, मेरा हाथ वैसे हो रहा है। हम लोग तो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कोई भी एक व्यक्ति ना तो चुनाव लड़वा सकता है, ना चुनाव लड़वा सकता है, जिता सकता है। पूरा टीम एफर्ट होता है और हमारी पार्टी में हम लोग कलेक्टिव लीडरशिप में काम करते हैं। 2018 में भी यही हुआ था, हम मिलकर चुनाव लड़े, हम मिलकर चुनाव इस बार लड़ रहे हैं
और उस समय बहुत चुनौती थी, हम विपक्ष में थे, बहुत संघर्ष कर हम लोगों ने लोगों का विश्वास जीता। हम 21 विधायक रह गए थे, 5 गुना हमारी सीट बढ़ी, हम सरकार बनाने में कामयाब रहे। इस बार हम सरकार में हैं, हमारे पास प्लेटफॉर्म था, हम डिलीवर कर पाए हैं, लोगों की संसाधनों से लोगों की मदद कर पाए हैं, तो इसलिए थोड़ा काम आसान है। और यहाँ पर जो 30 साल की परंपरा है, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, उसको लोग बदलना चाहते हैं। और प्रदेश के साथ देश में जो सरकार है उसको भी 10 साल से वो देख रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी सब लोग देख रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है जो आप कह रहे हैं कि हम लोग चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं। जो बिखराव है, जो खिंचाव है, जो तनाव है, वो भाजपा में है। हम लोग तो पहले भी एक थे, आज भी एक है, और पार्टी को जरूरत आज है, पार्टी को जरूरत है हम स्टेट में चुनाव जीतें। स्टेट्स में चुनाव तब जीतेंगे जब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और हम इसी दिशा में काम करेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग बहुमत ला पाएंगे, इसके अनेकों कारण हैं, लेकिन मैं भविष्यवाणी इतनी कर सकता हूं कि मुझे जनता के वोट पर, जनता के विवेक पर विश्वास है। हमारा जो रिस्पांस कैंपेन का रहा, राहुल गांधी जी आए, खड़गे साहब आए, प्रियंका जी आए, तमाम रैलियां की पूरे प्रदेश में, उसका एक अच्छा इम्पैक्ट किया है। भाजपा के कैंपेन में दम नहीं था, वो बहुत कोशिश उन्होंने की, प्रदेश के नेताओं से खूब करवाया, अंत में फिर बाहर के लोग आके यहाँ भाषण देके गए हैं, लेकिन जो पब्लिक का सेंटिमेंट है वो कांग्रेस के साथ है। रिस्पांस हमको मिला वो बहुत पॉजिटिव है, और हम लोग पिछली बार से ज्यादा बहुमत ला सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। प्रधानमंत्री ने आपका नाम लेकर भी कई बार कहा, और खासकर कई सभाएं प्रधानमंत्री ने की। राजेश पायलट साहब का भी मुझे खुशी होती है अगर केंद्र के जो नेता है भाजपा के यहाँ पे आके अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं, इन्होंने कितना 10 साल में काम किया, राजस्थान प्रदेश को क्या विशेष परियोजनाएं दी है, राजस्थान को स्पेशल स्टेट का स्टेटस दिया है, इन्वेस्ट किया है, हमारे को हमारे अधिकार का पैसा भी तक नहीं मिला है। तो राजस्थान के लोगों के बारे में अपनी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते, अपना विजन प्रस्तुत करते। हम लोग बात करते हैं नौजवान की, किसान की, बेरोजगारी की, महंगाई की, शिक्षा की, चिकित्सा की, सड़कों की, इसकी चर्चा नहीं करना है। तो वो ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये जनता समझ रही है कि वो माइंड डाइवर्ट करने के लिए इन बातों को करते हैं, और बजाय इसके कि इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करें, डेवलपमेंटल प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का उदाहरण देने की कोशिश भाजपा को करनी चाहिए। वो काम हमने किया है, इसलिए मुझे लगता है जनता हमको पसंद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।